हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। लास्ट क्लास में हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पढ़ा था। वो क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आई। ठीक है, आज हम उसी से रिलेटेड कुछ और पढ़ेंगे नया। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट को डिनोट करने का तरीका क्या होता है, मतलब हाउ टू डिनोट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे ट्रिपलेट को डिनोट करते हैं। आपके पास क्या होता है, जैसे आपके पास 3, 4, 5 ये 3 नंबर हैं और ये तीनों क्या बनाते हैं, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। अगर ये 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं तो हम इसे लिखेंगे कैसे। लिखने का तरीका है, एक ब्रैकेट बनाना है, तीनों नंबर को लिख देना है, बीच में कोमा, बस। ठीक है, ये आपका तरीका होगा। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि पहला नंबर सबसे छोटा, दूसरा उससे बड़ा और तीसरा नंबर जो होगा वो आपका सबसे बड़ा होगा। ठीक है, बस ये आपका तरीका है पाइथागोरियन ट्रिपलेट को डिनोट करने का। अब हम देखते हैं कि प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, मतलब प्राथमिक पाइथागोरियन त्रिक ये क्या होते हैं। प्रिमिटिव होने के लिए पहले तो आपका कोई भी ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट होना चाहिए, मतलब कोई भी जो 3 नंबर्स हैं वो पाइथागोरियन की कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, जो कौन सी थी, m² माइनस 1/2 और m² प्लस 1/2, और तीनों नंबर्स हमारे क्या होने चाहिए थे, इंटीजर्स। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया है, पहले लास्ट क्लास देखना तब ये क्लास समझ में आएगी। तो प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। प्रिमिटिव के लिए आपके पास एक कंडीशन होगी कि ट्रिपलेट में 3 नंबर्स होते हैं, ये 3 नंबर्स हैं, ये तीनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के लिए प्राइम होने चाहिए, मतलब तीनों नंबर्स रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के प्रति अभाज्य होने चाहिए। अब इसका क्या मतलब है, रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है अगर आपके पास नंबर्स हैं, इसमें 3 नंबर्स हैं तो हम 3 नंबर्स के लिए ही देखते हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर्स हैं, मान लो ये 3 नंबर्स हैं, इन तीनों में क्या होना चाहिए, इनके जो गुणनखंड हैं उनमें सिर्फ 1 कॉमन होना चाहिए और कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो सकता। मतलब इसके गुणनखंड करो 1 गुणा 3, इसके गुणनखंड करो 2 गुना 2 गुना 1, इसके गुणनखंड करो 1 गुना 5। अब इन तीनों नंबर्स के गुणनखंड में हमें ये चेक करना है कि इसमें क्या क्या कॉमन है। 1 1 1, सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जो कि तीनों के गुणनखंडों में फैक्टर्स में कॉमन है, और कोई नंबर तो कॉमन नहीं है। 2 इसमें है लेकिन 5 के फैक्टर्स में नहीं है, 3 के फैक्टर्स में नहीं है, 3 के फैक्टर्स में है बट 4 के फैक्टर्स में नहीं है, 5 के फैक्टर्स में नहीं है। मतलब सिर्फ आपका 1 ही ऐसा नंबर है जो तीनों के फैक्टर्स में क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब ये तीनों नंबर्स क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 5 12 13, ये क्या है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर ये प्रिमिटिव है तो इसके फैक्टर्स में, इसके गुणनखंड में सिर्फ 1 कॉमन होगा। 5 के फैक्टर्स 1 × 5, 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, फैक्टर्स मतलब किस नंबर से ये चीज़ बनकर आई है। 12 किस किस नंबर से बना होगा, 4 गुना 3 से। 4 को और तोड़ो, 2 गुना 2, 3 का 3, और 1 तो मल्टीप्लाई में होता ही है। 13 को क्या लिख सकते हो, 1 गुना 13। अब इन फैक्टर्स में देखो कि क्या नंबर कॉमन है। क्या कॉमन है, सिर्फ 1 ऐसा है जो तीनों में हमें कॉमन दिख रहा है। 13 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। मतलब सिर्फ 1 ही ऐसा है जो तीनों में कॉमन है। इसका मतलब क्या है, ये तीनों नंबर रिलेटिवली प्राइम या अभाज्य है। तो कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट प्रिमिटिव यानी प्राथमिक तभी होगा जब वो क्या हो, उसके तीनों नंबर्स रिलेटिवली प्राइम हो या अभाज्य हो। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। अब एक चीज़ और है, क्या अगर आपके पास कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो कि प्रिमिटिव है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, और बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। ठीक है, क्या बना सकते हैं, इससे और बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। कैसे, इसमें किसी भी नंबर की गुना कर दो। मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, क्या बना, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया। बट ये जो ट्रिपलेट है ये क्या होगा, प्रिमिटिव नहीं होगा, प्राथमिक नहीं रहा, क्योंकि हमने इसमें क्या कर दी, किसी दूसरे नंबर की गुणा कर दी, इसलिए क्या नहीं रहा, प्रिमिटिव नहीं रहा। इसको अगर आप फैक्टर से देखना चाहते हो, अगर हम प्रिमिटिव चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे, फैक्टर से। इसके फैक्टर्स करो 2 गुना 3 गुना 1, इसके फैक्टर करो 2 गुना 2 गुना 8। 8 कैसे बना होगा, 2 की 3 बार गुणा करी होगी और इंटू 1। 10 1 गुना 2 गुना 5,
5 दूनी 10, 10 एकम 10, ठीक है। अब इसमें देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 2 ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। मतलब आपको 1 के अलावा 2 ऐसा नंबर मिल गया जो तीनों में कॉमन है। इसका मतलब ये प्रिमिटिव नहीं है। प्रिमिटिव होने के लिए सिर्फ आपके पास क्या होना चाहिए, तीनों नंबर रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। मतलब तीनों नंबर क्या होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। और अभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, तीनों नंबर के आपको फैक्टर मतलब गुणनखंड करने होंगे। और वो गुणनखंड में क्या देखना होगा कि सिर्फ 1 कॉमन हो और कोई नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए और कोई नंबर एक जैसा होना नहीं चाहिए। गुणनखंड क्या होते हैं, 6 के आपको गुणनखंड करने हैं, इसका मतलब है फैक्टर्स करने, इसका मतलब है 6 किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई या गुणा करके आया हुआ। 6 कैसे आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3। अगर 12 है, 12 कैसे आया होगा, 1 इंटू 2 इंटू 6। तो 6 को और तोड़ना है, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, आ गया 12, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि इनमें कोई कॉमन तो नहीं है, सिर्फ 1 ही कॉमन हो सकता है और कोई नंबर कॉमन नहीं हो सकता, तभी वो प्रिमिटिव होगा। और प्रिमिटिव से हम क्या बना सकते हैं, नए नए पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना सकते हैं। जैसे हमने इस ट्रिपलेट की 2 से गुणा करके एक नया ट्रिपलेट बना दिया, इसी तरीके से इसी ट्रिपलेट से हम मान लो हमने 5 से गुणा कर दी, 4 से गुणा कर दी, तो हम नया ट्रिपलेट बना देंगे। 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये नया ट्रिपलेट बन जाएगा। बट ये प्रिमिटिव नहीं होगा। ऐसे ही इतने सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ये आपके सामने लिखे हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर से इनमें मल्टीप्लाई करके एक नया पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और, आपने पढ़ा है कि 3 नंबर होने चाहिए, किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट को दिखाने के लिए, डिनोट करने के लिए इस तरीके से लिखा जाता है, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो यहाँ होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 16 प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 16 प्राथमिक पाइथागोरियन त्रिक है, ठीक है। लेकिन ये 16 कहाँ तक है, 1 से लेके जब आप 100 तक काउंटिंग करते हो तो उसके बीच में आपको सिर्फ और सिर्फ 16 प्राथमिक पाइथागोरियन त्रिक मिलेंगे, ठीक है, 1 से लेके 100 तक के। आपको पता है 3 नंबर आप ऐसे लिखोगे तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप दिखाओगे। इसमें सी हमारा सबसे बड़ा होता है, सी हमारा सबसे बड़ा होता है, और सी की जो वैल्यू होगी 100 से छोटी होगी। कैसे, पहला देखो 3 4 5, अगर ये सबसे बड़ा है 5 तो इसका मतलब है 4 और 3 से इसे छोटे ही होंगे। और जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या होना चाहिए, 100 से छोटा होना चाहिए, है 100 से छोटा। इसका मतलब ये 1 से लेके 100 तक के बीच में आने वाला सबसे पहला प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। उसके बाद 5 12 13, ये सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा नंबर 100 से छोटा है, इसका मतलब ये दूसरा प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। इसी तरीके से आगे होंगे, आपने ये वाला देखा 16 63 65, 65 जो है वो 100 से छोटा है, इसका मतलब 1 से 100 के बीच में ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना हुआ है। अब 65 72 97, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इसमें क्या है, 97 जो है वो सबसे बड़ा नंबर होगा इस ट्रिपलेट के लिए, लेकिन ये 97 100 से क्या है, छोटा है। छोटा है इसका मतलब ये प्रिमिटिव पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और ये किसके अंदर है, 1 से लेके 100 तक के अंदर है, ठीक है। अब उनकी बात करते हैं जिसमें 100 से बड़े नंबर भी आएंगे। आपको बहुत सारे ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मिलेंगे जिसमें क्या होगा, नंबर जो मिलेंगे आपको 100 से बड़े मिलेंगे। यहाँ का नंबर, यहाँ का नंबर, यहाँ का नंबर, तीनों नंबर क्या होंगे आपके 100 से बड़े होंगे, लेकिन वो क्या होंगे 1 से लेके 100 तक के बीच के नहीं होंगे। 1 से लेके 100 तक के बीच के आपको सिर्फ 16 ही मिलेंगे। लेकिन 100 से जैसे ही ज़्यादा आप काउंटिंग करते हो तो आपको बहुत सारे प्रिमिटिव मिल जाएंगे, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो मैं नहीं करा रही हूँ, सिर्फ आपको याद रखना है 1 से 100 तक के बीच में 16 होते हैं। इस 16 में से ये 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये 10, ठीक है। पहला क्या है, 3 4 5 आपको याद हो गया होगा। दूसरा 5 12 13, 12 है, 12 के बाद सिर्फ एक ही नंबर बढ़ा है, ऐसे ध्यान रख लेना। 7 24 25, इसमें भी सिर्फ एक ही नंबर बढ़ा है। 8 15 17, इसके बीच में 2 का अंतर है, 15 और 17 के बीच में, ठीक है। 9 40 41, 11 60 61, इसके बीच को, इसको याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ। 9 है, 9 में 2 जोड़े 11 आ गया। 40 40 में जो ये 4 लिखा है, इस 4 में भी आप 2 जोड़ दो 60 आ गया। 41 41 में भी ये 4 लिखा है, इस 4 में भी आप 2 ऐड कर दो 61 आ जाएगा। तो इन दोनों को याद करने का तरीका ये हो गया। 12 35 37, ऐसे ध्यान रख लो, 12 35 37, इनके बीच में 2 का अंतर है, ध्यान रख लो, बस 2 का अंतर है, याद आ जाएगा। 13 84 85, 84 85 एक जैसा सा हो गया, ध्यान हो सकता है। 16 63 65,
63 65 ऐसे याद कर लो। 20 21 29 इसमें है 8 का अंतर, किसमें 20 21 29 में। ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ही हैं आगे के, ठीक है। ये टोटल 16 है यहाँ तक के, बट आपको शुरू के 10 तो आप याद कर ही लो, क्योंकि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है, कहेगा कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। तो 3 4 5 पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको ये दिया है, दूसरा दिया है 33 56 65 9 40 41 11 12 18, ये आपको दे दिए गए हैं नंबर्स और कहा है इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अगर आपको याद होगा तो 3 4 5 तो है, 35 33 56 65 33 56 65 ये भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 9 40 41 ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। 11 12 18 ये क्या एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ठीक है। हमें कैसे पता चल, ये 3 है तो ऑब्वियसली यही वाला ऑप्शन होगा जो नहीं होगा, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा है जो नहीं है आपको वो बताना है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये तरीका तो आप तब अपना सकते हो जब आपको ये सब याद हो। अगर आपको कोई याद नहीं है तो आप क्या करोगे, सीधा एक फॉर्मूला है जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया है, m स्क्वायर -1/2 एंड m स्क्वायर +1/2। ये एक फॉर्मूला है जो क्या बताता है, पाइथागोरियन ट्रिक यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को बताता है। ये तो है, ये भी है, इसको चेक करना था है या नहीं। कैसे चेक करोगे, फर्स्ट वाला नंबर देखो, बस 11 है तो पहले नंबर के सामने क्या रखो, 11, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11। m की जगह पे क्या रखना है 11, यानी 11 का स्क्वायर -1/2, m की जगह पे 11 का स्क्वायर +1/2, ठीक है। हमें क्या दिया था, 11 12 18 चेक करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। m की जगह पे जो पहला नंबर है 11 वो हमने इसमें रख दिया। अब 11 का स्क्वायर मतलब 11 × 11 ये आता है आपका 121, ठीक है। 121 में से 1 माइनस कर दो (2), 11 का स्क्वायर 121 + 1/2, 11 ये कितना आएगा 120/2, ये 122/2, 11 2 6 12 0, 2 6 12 2 1 2, 2 से काटा 61, 2 से काटा 60, ये आ गए 61 आ गया। इसका मतलब ये है, ये तो ट्रिपलेट बन के आया है। और 11 12 18 क्या है आपका, ट्रिपलेट नहीं है। इसका मतलब 11 से तो सिर्फ 60 61 के साथ ट्रिपलेट बन रहा था, लेकिन 11 12 18 तो ट्रिपलेट नहीं है। तो इस तरह से हम इसे चेक कर सकते हैं। तो यही बात है, अगर आपको याद है तो आप देखते ही कर दोगे, अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और उससे आप चेक करके बता सकते हो कि कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऊपर आई बटन पर क्लिक कर लेना, जिसपे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको वीडियोज़ की। और इससे पहले वाला पार्ट आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ज़रूर देख लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आपको ऊपर आई बटन पर लिंक उसका मिल जाएगा।